हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह बज रहे हैं 5 और मेरा काम हो गया है किचन से स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले लेमन हॉट वाटर पीऊँगी, क्योंकि सबसे पहले यही काम होता है कि थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब वैसे भी विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो सबसे बेस्ट है कि लेमन और हॉट वाटर साथ में लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है और अपने लिए खुद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। थोड़े 2 मिनट ही निकालो, पर अपने लिए खुद के लिए निकाल के और थोड़ा कुछ ना कुछ कर लो। थोड़ी देर एक्सरसाइज करो या थोड़ी देर रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो। तो फिर मैं सुबह सुबह, बस अब विंटर स्टार्ट होगी तो मैं सुबह सुबह हॉट वाटर लूँगी और थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी, ताकि दिन भर क्या है ना, शरीर में भी थोड़ी एनर्जी सी बनी रहती है। हेलो फ्रेंड, तो मैं उठ गई थी 5 बजे, तो मैंने पी लिया है अभी थोड़ा गुनगुना सा पानी पी के। और मैंने है ना, जो आलू थे तो मैंने ना आलू गैस के ऊपर रख दिए हैं और एक साइड पे मैंने दूध भी रख दिया है। अब इसके बाद में आलू बॉईल हो जाएंगे तो फिर मेरे को बनाने हैं आज आलू के पराठे। और मैंने पानी पी के मेरा और काम करके फ्री हुई हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 5:30 और मैं बाहर का बताती हूँ आपको व्यू कि बाहर का कि कैसा है 5:30 बजे का मौसम। तो चलो चलते हैं बाहर, क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल अंधेरा होता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता अच्छे से और कैमरे में इतने अच्छे से कैचअप भी नहीं हो पाता। तो ये देखो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, इतना अंधेरा हो रहा है कि आपको मैं तो है ना बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ। तो देखो सुबह सुबह, और मेरे को करनी है अभी थोड़ी देर एक्सरसाइज, फिर मैं करूँगी मेरे को बाकी के काम। और एक्सरसाइज करके मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, तो फिर वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ आलू के पराठे की। तो फिर मैं आटा लगा रही हूँ, उसमें जो बेसिक मसाला होता है तो फिर मैंने वो डाल लिया, सौंफ और जैसे कि इसके अलावा जो अजवाइन होती है वो, नमक मिर्च और ये सब चीज़ें डाल के और फिर मैं आलू को मिक्स करने लगी थी। और आलू में भी वही सब मसाले डलेंगे जो पराठे के आटे में डलते हैं, मैं सेम डालती हूँ, ताकि थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट पराठे के आटा होता है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा क्या है ना टेस्ट आ जाता है बार, वरना क्या है ना मसाले में होता है और बाहर पराठे का जो आटे का पराठा आटा होता है ना, जो पराठा बनाते हैं तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, थोड़ा सा हल्का फीका फीका लगता है। तो फिर बस मैंने कर लिया था और लास्ट में मैंने डाल लिए थे प्याज और हरी मिर्च। अभी मेरे ख़त्म हो रही थी तो मुझे पता नहीं जाने कैसा लगेगा, पर जब खाया ना तो बहुत अच्छा लगा था। और फिर काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि स्कूल जाने का टाइम हो गया था। मैंने जितने भी काम थे वो कर लिए थे सुबह सुबह, और मैं क्यू के लिए टिफ़िन के लिए पराठा बनाने लग गई थी। अभी सिर्फ बस मैं क्यू के लिए पराठा बनाऊंगी और उसके पापा के लिए तो फिर मैं बाद में ही बनाऊंगी जब वो जाएंगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या ना क्यू का ही काम करती हूँ, ताकि वो फ्री हो जाए अच्छे से आराम से। बच्चे होते हैं ना जल्दीबाजी करते हैं तो चिल्लम चोट ज़्यादा करते हैं वो, तो उनको थोड़े आराम से तैयार करना ज़्यादा अच्छा होता है कि थोड़ी जल्दी लग जाओ तो उनका काम थोड़ा आराम से फ्री कर देते हैं हम बच्चों को। और जैसे कि अभी विंटर में बोल ही रही थी, विंटर स्टार्ट हो गई है तो सबको ना अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कि कुछ ना कुछ मतलब अपने लिए भी करना चाहिए, या तो रनिंग करो या फिर एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। कुछ ना कुछ लेडीज़ को अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं कि इनसे तो है ना कभी फ्री होने का टाइम मिलता ही नहीं है। कुछ ना कुछ काम में लगे रहते, तो थोड़ा सा टाइम मतलब कुछ ना कुछ करके तो निकालना ही पड़ता है। तो फिर मेरा ऐसे ही है कि मैं थोड़ा सा टाइम अब मैं निकालने ही लग गई हूँ, क्योंकि पहले तो होता था ना कि ठीक है चलो कि कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तो फिर बाद का काम तो क्या है ना बाद में होता है। और फिर मैं करने लग गई थी डस्टिंग, क्योंकि पापा भी चले गए थे और क्यों तो चलाया गया था पहले। तो फिर मेरा डस्टिंग का काम था, मैंने दोनों रूम की डस्टिंग कर ली थी और झाड़ू भी निकाल लिया था, और लास्ट में बस मेरा चौक का ही काम बाकी था। और वैसे भी आज मैं आपको मॉर्निंग टू इवनिंग वाली क्लीनिंग ही बताने वाली हूँ, तो फिर मैं पूरी डिटेल में तो बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी कि मतलब आपको भी खुद भी आप बोरियत से हो जाओगे।
और फिर मेरा था पोछा लगाने का काम लास्ट में, तो फिर झाड़ू निकाल के फिर मैं पोछा लगाने लग गई थी। और फिर मैं नहा के हो गई थी फ्री, और फिर मैं बना रही थी मेरे लिए खाना। आपको पता ही है, मैं बताती हूँ हर वीडियो में कि मैं मेरे लिए खाना जब मैं खाती हूँ तभी बनाती हूँ। तो पूजा भी क्योंकि पापा करके जाते हैं, अभी थोड़ा सा उनको पता नहीं क्या है, अभी करने लग गए। वो बीच में उन्होंने गैप ले लिया था, नहीं करते तो फिर मैं ही करती थी पूजा भी। तो फिर अभी वो करके जाते, तो फिर मेरे को क्या थोड़ा टाइम मिल जाता है कि चलो नहा के फटाफट खाना बनाए खा लेते हैं, वरना तो फिर थोड़ा टाइम ठाकुर जी पे लग जाता है, आधा घंटा फिर उनको भी देना पड़ता है, ऐसे हो जाता है। तो फिर अभी आजकल मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ, आधा घंटा थोड़ा जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो फिर मेरे लिए पराठा बना के मैंने खा लिया था, और कियो आ गया था स्कूल से। और फिर मैं दिन के काम में लग गई थी, मेरे को निकालना था घी, तो फिर मैं वही क्रीम को फेंट रही थी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़े से टाइम 5 या 10 मिनट कुछ ऐसे किया था, जिसमें इसमें क्या ना घी निकल गया था, मक्खन निकल गया था। और फिर क्यू को मैंने कुछ बना के खिला दिया था। आने के बाद में मैंने खाया, फिर मैंने क्यू आने के बाद में उसके लिए कुछ बनाया, फिर मैंने उसे भी खिलाया। और फिर मैं उसे कराने लग गई थी पढ़ाई की, चलो ठीक है लगे हाथ ही पढ़ाई भी कर लेगा, तो फिर शाम को क्या ना फिर परेशान नहीं होएगा। तो मेरा भी काम हो रहा था, और साथ में फिर मैं क्या ना क्यू को भी पढ़ाई करवा रही थी। अच्छा होता है बच्चों कुछ काम करते करते बच्चों को भी पढ़ाई करवा लेते हैं, तो अलग से पढ़ाई। और फिर मेरा तो हमेशा ही होता है कि मैं काम भी करती रहती हूँ और क्यू को बिठा के पढ़ाई भी करवाती रहती हूँ, तो फिर दोनों काम हो जाते हैं साथ में। और फिर मेरा घी निकल गया था और काफ़ी सारा हुआ था, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम की नहीं थी, मतलब 12 या 13 दिन की कुछ ऐसे ही थी क्रीम भी। तो फिर काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि इसमें आधा डिब्बा तो पहले वाला घी था और बाकी का अभी निकल गया था, तो ये फुल हो गया था, थोड़ा सा बाकी था। और मैंने बनाई है किसी चीज़ की मिठाई, क्योंकि जो क्रीम निकालते तो उसके बाद में जो दूध निकलता है ना, तो उसकी मैंने मिठाई बनाई थी। और इसके अलावा जिसके बाद घी गर्म करते ना, जो उसका जो वाइट पार्ट निकलता है ना, तो उसे भी डाल के। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये मिठाई कैसे बनाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप जानना चाहते हो, तो मैं इसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि वैसे भी वो फालतू वेस्टेज जाता है, तो ऐसा होता है ना कि मतलब पहले की औरतें बोलते कि घी हो या फिर जैसे दूध हो तो कुछ भी नाली में नहीं फेंकते हैं, तो उसका थोड़ा मैंने यूज़ कर ही लिया था। और फिर मैं उसके बाद में मैंने दिन में आज सिलाई भी की थी, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं दिन में जैसे फ्री होती हूँ ना, तो मैं क्या ना सिलाई में लग जाती हूँ, तो फिर मैं वही कर रही थी दिन में। और फिर करते करते सारे काम किए, और फिर शाम को कपड़े वपड़े फोल्ड किए, जिसमें में क्या है ना फिर शाम हो गई थी। आज तो बिल्कुल जैसे कि लेटना और आराम करना तो बिल्कुल हुआ ही नहीं था। और फिर मैं शाम की तैयारी में लगी गई थी खड़े खड़े। और फिर मैं लौकी की सब्जी बना रही थी, और क्यों बीच में बोलने लग गया था कि मम्मा मेरे को मिठाई चाहिए, तो फिर मैं उसे ही देने गई थी बस बीच में। और मैं लौकी की सब्जी के लिए लहसुन और प्याज को हल्की छोटे छोटे स्लाइस में ही काटूंगी, क्योंकि मेरे को लहसुन है ना इस बार बारीक पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे इसके साथ खड़ा हुआ अच्छा लगता है। तो तेल में वही सौंफ और जीरा और जो प्याज काटे थे मैंने वो और लहसुन डाल लूँगी। और मैं बोल रही थी मिर्ची ख़त्म हो रही है, तो फिर मैं मिर्ची डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि पापा गए हैं शाम को, अभी देखते लेके आएंगे या नहीं आएंगे। अगर सब्जी मंडी होके आएंगे तो लेके ज़रूर आएंगे। और मैंने लास्ट में लौकी डाल के उसमें नमक डाल के थोड़ी देर ढक के पका लिया था, जिसमें थोड़ी देर में लौकी पक गई थी। उसके अलावा उसमें ऊपर से सूखे मसाले डाल के, और जिसमें मेरी सब्जी भी रेडी, क्योंकि सुबह वैसे भी आलू के पराठे खाए थे, तो थोड़ी इच्छा नहीं थी कि चलो ठीक है कुछ नॉर्मल तरीके का कुछ खाते हैं, तो फिर मैंने लास्ट में रोटी बना ली थी। और इवनिंग का वीडियो काफ़ी शॉर्ट है, अगर चाहते हो आप फुल वाला इवनिंग वाला रूटीन तो आप कमेंट में ज़रूर करना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं गई हूँ अब काम से फ्री, मेरा खाना भी बन गया है, हम सब ने खाना भी खा लिया है। और मेरे को करना था लास्ट में दूध गरम, तो मैंने सबके लिए दूध भी गरम कर लिया है। ये दूध भी हो गया है,
तो दूध भी गर्म हो गया है, अब जब भी पियेंगे तब ले लेंगे सब। तो अभी तो मैं काम से फ्री हो गई हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अब है सोने का टाइम। और आज मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक का इवनिंग तक का रूटीन शेयर किया है। और अगर आप पूरी अगर इवनिंग वाली रूटीन जानना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं पूरी डिटेल वाली इवनिंग वाली वीडियो भी बनाऊंगी। और अगर आज आपको मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।